प्रश्न है कि हम बारंबार सुनते हैं कि हमें भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए, और शरणागत होने का अर्थ है कि हमें श्री कृष्ण से अटैच्ड होना चाहिए, श्री कृष्ण से आसक्त होना चाहिए। लेकिन हम लोग घर गृहस्थी में रहते हैं, कई प्रकार के कार्य करते हैं, तो फिर हम तो लोगों से ही अटैच्ड हो जाते हैं और कृष्ण से हम उतना अटैच्ड नहीं हो पाते हैं। तो हम प्रैक्टिकली कृष्ण से कैसे अटैच्ड हों? तो शरणागत का अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम, भरोसा। तो ये कैसे विकसित होता है? जैसे जैसे हम भक्ति में अग्रसर होते हैं और भगवान के साथ भावनाओं का आदान प्रदान होता है, जैसे जैसे हमारी अनुभूतियां बढ़ती हैं कि हाँ, मैंने ये किया, मुझे भगवान ने मेरी रक्षा की, भगवान ने मुझे ऐसे मदद की, तो उसी अनुपात में हमारा सरेंडर भी बढ़ता चला जाता है। तो अटैचमेंट का अर्थ है कि बार बार मन का वहां लगाव, खिंचाव। तो सामान्यतः हमारे मन का लगाव उन वस्तुओं और उन व्यक्तियों में होता है जहां से हमें सुख मिलता है। तो भगवत भक्ति में भी यदि हमारा सुख अधिक महत्वपूर्ण है, यानी हम जो चाहते हैं और केवल हम उन्हीं कार्यों को दोहराना चाहते हैं, तो यह शरणागति का लक्षण नहीं है। कहते हैं शरणागति यानी कि इट इज गोइंग बियॉन्ड आवर अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। सरेंडर मीन्स गोइंग बियॉन्ड अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट एंड कमिंग टू द पॉइंट ऑफ कमिटमेंट। शरणागति का अर्थ है कि हमें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, इससे ऊपर उठकर भगवान की सेवा के लिए कमिटमेंट लेना। क्योंकि आज हमें कुछ चीजें पसंद है, कल हमें कुछ चीजें पसंद होंगी। आज कोई व्यक्ति हमें प्यारा लगता है, कल वो व्यक्ति हमें हो सकता है प्यारा न लगे, तो क्या हम भगवान की भक्ति छोड़ देंगे? क्या हम भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो सकते? नहीं, भगवान के प्रति शरणागत होने का अर्थ है कि भगवान की सेवा के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं, जो भी हमारे पास फैसिलिटीज हैं अभी, तो उस फैसिलिटीज को यूज करना। हम ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हम कृष्ण से अटैच्ड हैं, साथ ही साथ हम यह भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हम संसार से डिटैच्ड हैं, क्योंकि भगवान से अटैचमेंट बहुत ऊंचा स्तर है। इस स्तर में व्यक्ति भगवान को एक क्षण के लिए भी भूलता नहीं है। जैसे किसी के प्रति बहुत प्रगाढ़ अनुराग हो जाता है, अनुराग, राग मीन्स अटैचमेंट और अनु मीन्स कांस्टेंट अटैचमेंट, तो फिर व्यक्ति भूलना चाहता है, फिर भी भूल नहीं पाता है। तो संसार के प्रति जो अटैचमेंट है वो साधारणतः सभी के अंदर बहुत ही आसानी से उत्पन्न हो जाता है, लेकिन ऐसी आसक्ति हमारे जीवन में बंधन का कारण बनती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया, अभ्यास योगेना, अभ्यास योग कि बार बार भगवान में मन को लगाना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हमें अपने मन को सुबह सुबह उठकर 100 जूते मारने चाहिए और शाम को उसे झाड़ू से पिटाई करनी चाहिए। इसे कहते हैं अभ्यास योग। यानी हमारा मन इतना गंदा है कि हम माला जप करते समय भी हम संसार का चिंतन करते हैं। जो परम प्रिय, परम आकर्षक, परम कृपालु भगवान का हम सानिध्य में है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। कली काले नाम रूपा कृष्ण अवतार और नाम हईते है सर्व जगत निस्तार।
ऐसे भगवान का नाम उच्चारण करते समय भी कितनी योजनाएं बनने लगती है। इसका अर्थ क्या, अभी तक हमने भगवान का अनुभव नहीं किया अपने जीवन में। तो भक्त सिद्धांत महाराज कहते हैं कि मन को भगवान में लगाए रखने के लिए हमें अभ्यास करने होंगे। जैसा कि मैं भी कई बार बताया है कि मन को हटाना और लगाना, हटाना और लगाना, हटाना और लगाना। मन में इच्छा होती है चलो मोबाइल चेक करते हैं, मन में इच्छा होती है तुमसे पूछूं मैं आपका कितना वाला जप हुआ मन में इच्छा होती है चलो थोड़ा किचन में घूम के आए, आज क्या बन रहा है प्रसाद में। नहीं, मन को हमें थोड़ा दमन शुरू में करना बहुत जरूरी है। अभ्यास जोगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, हे धनंजय मुझे पाने की तुम इच्छा उत्पन्न करो। आज हम किसी भी व्यक्ति से कैसे अटैच हो जाते हैं, बार बार उसके बारे में सुनने से, उसे देखने से, और उसकी बातें हमें अच्छी लगने लगती हैं, फिर वो व्यक्ति हमारे मानस पटल में छा जाता है। फिर हम उसे निकालना चाहते हैं, फिर भी हम निकाल नहीं पाते हैं। हाँ, यदि भक्त है तो अलग बात है, क्योंकि भक्त यदि हमारे मानस पटल में छा जाएं तो हम शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन सामान्य संसारिक व्यक्ति यदि छा जाए तो हमारा जीवन विकृत हो जाएगा। इसी से एक और रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अच्छा सॉल्यूशन क्या हुआ फिर इसका, कैसे हम शरणागत हों, भगवान के प्रति कैसे अटैच्ड हों? अभ्यास योग से बार बार भगवान में हमें मन को लगाना होगा। नेक्स्ट है कि यदि हम ज़्यादा भक्ति में गंभीर बन गए तो फिर तो हम कोल्ड हार्टेड हो जाएंगे। कोल्ड हार्टेड यानी कि हम लोगों के प्रति एपैथेटिक एटीट्यूड, यानी लोगों के प्रति हम उदासीन हो जाएंगे, हमें कोई परवाह ही नहीं है। ये तो ऐसा हो जाएगा क्योंकि हमारा केवल कृष्ण से संबंध है, तो फिर हम सोचेंगे ये कौन है, ये माया है ये बच्चे क्या है, ये भी माया है, ये पत्नी भी माया है, पति भी माया है, ये घर संसार माया है, ये नौकरी भी छोड़ो। नहीं, यह धारणा सही नहीं है। जब भक्ति के बहुत अपरिपक्व अवस्था, कच्ची अवस्था में रहते हैं, तब लोग क्या सोचते हैं, श्री कृष्ण है भगवान और भगवान का मंदिर है, भगवान का नाम। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में अग्रसर होता है वो कृष्ण की व्यापकता को समझता है। कृष्ण की व्यापकता को समझने का क्या अर्थ है, वो भगवान के भक्तों को समझता है, भगवान की सेवाओं को समझता है, और यहाँ तक कि उसके घर में जो सदस्य हैं उन्हें भी किसी न किसी प्रकार से देख पाता है कि इनका भी भगवान से संबंध है, कि भगवान ने हमें जिम्मेवारी दी है इनका पालन पोषण करने की। मीन्स कृष्णा हैज इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ डिपेंडेंट्स। तो इस प्रकार अपने बच्चों की परवरिश करते हुए भी, माता पिता की सेवा करते हुए भी, और भी जो भी उसकी जिम्मेवारियां हैं उनका निर्वाह करते हुए भी वह कृष्ण भावना भावित रहता है। लेकिन भावुकतावश कभी कभी लोग सोचते हैं नहीं ये सब माया है, ये सब बाधक है। हाँ, ये बाधक हो सकता है कब, जब हम अत्यधिक अटैच्ड हो जाएं और भगवान से हम डिटैच्ड हो जाएं। लेकिन यदि हम भगवान से अटैच्ड हैं तो फिर इन चीजों से हम डिटैच्ड हो सकते हैं। तो डिटैचमेंट और इररेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें एक बहुत ही थिन लाइन है। डिटैचमेंट व्यक्ति पहले अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, पर एक कार्य करता है और फिर डिटैच्ड होता है। और इररेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, वो कार्य ही नहीं करता, वो पढ़ाई भी नहीं करता, एग्जाम भी नहीं देता और बोलता है मैं एग्जाम से डिटैच्ड हूं मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। डिटैचमेंट कम्स आफ्टर एक्शन, whereas irresponsibility means, और irresponsibility comes before action। कार्य करने से पहले ही उसने अपनी जिम्मेवारियां छोड़ दी हैं। लेकिन भक्ति करना यानी कि इससे भी ऊपर उठना, कॉन्शियस डिसीजन लेना कि नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ कृष्ण की सेवा के लिए। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि
To become surrendered to Krishna means going beyond our so-called attachment and detachment and coming to the point of commitment. श्रील प्रभुपाद जी भक्ति उपदेशामृत एक छोटी सी ग्रंथ है, उसमें बताते हैं कि भक्ति इज ए इंटेलिजेंट कॉन्शियस डिसीजन टू सर्व कृष्णा. यानी भक्त भावुकता बस भगवान की सेवा नहीं करते हैं, उन्होंने इंटेलिजेंटली या निर्णय लिया है कि हमें भगवान की सेवा करनी है. तो ये जो मंदिरों में लाखों लाखों की संख्या में लोग आते ही भक्ति नहीं है, वो तो अपने मनोरंजन के लिए या किसी प्रकार से जस्ट फॉर ए चेंज आउटिंग के हिसाब से चले जाते हैं मंदिर, या किसी की कोई मनोकामना पूरी हो गई तो चला जाता है, या पूरी नहीं हुई तो जाता है. एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं कि क्या हमें भगवान से बार बार कहने की आवश्यकता है कि भगवान मैं आपके प्रति शरणागत हूँ, मैं आपके प्रति शरणागत हूँ, कि बस हम भक्ति करते रहें? और यदि हम कहते हैं तो इससे क्या लाभ है? तो कहना चाहिए. क्यों? क्योंकि जो हमारी फीलिंग्स है, यदि हम उसको वर्बलाइजेशन करते हैं, यानी कि बार बार बोलते हैं अपने इमोशंस को, अपने इंटेंशंस को, तो उससे हमारी फीलिंग स्ट्रांग होती है. तो जो प्रेयर्स है, प्रेयर्स का उद्देश्य भी यही है कि हमारे हृदय की जो भावनाएं हैं उसको हम व्यक्त करें और हम बार बार उच्चारण करके और ज़्यादा अपने फेथ को स्ट्रांग बनाएं. इसलिए हमें बोलना चाहिए कि भगवान मैं आपका सेवक हूँ, मैं असमर्थ हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं बहुत ही संकटपूर्ण परिस्थिति में फंस गया हूँ. अभी आप भक्त वत्सल हैं, आप कृपा के सागर हैं, आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं. तो ये सब मुझे बोलनी चाहिए, बार बार बोलना चाहिए. पर हाँ, कभी कभी लोग बोलते हैं पर उनका मन नहीं लगता, अनमनस्क रहते हैं, उदासीन रहते हैं, बोल देते हैं और कुछ उनका वो कहने का आशय वो नहीं होता, तो फिर एक रिचुअल्स बन जाता है. रिचुअल बस करना है बस, लेकिन भावनाएं नहीं जुड़ पाती हैं. लेकिन हमें भावनाओं को भी उसमें सम्मिलित करना है. तो यदि हम भगवान से आसक्त होते हैं तो एक हमारे लाइफ में सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, एक इनर फुलफिलमेंट आता है, और हम और ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं लोगों के प्रति भी. तो यह सोचना कि हम भक्ति करेंगे तो अपैथेटिक या उदासीन हो जाएंगे, सही नहीं है. बल्कि भगवान से आसक्त व्यक्ति ही, जो दूसरे किसी से डिपेंडेंट नहीं है दूसरों के अप्रूवल और वैलिडेशन के लिए, ऐसा व्यक्ति ही एक कंस्ट्रक्टिव और कंट्रीब्यूटिंग रिलेशनशिप बना सकता है. तो वस्तुतः देखा जाए तो भगवान का शुद्ध भक्त ही सभी से प्रेम कर सकता है, अन्य कोई प्रेम करने में असमर्थ होता है. तो भगवान की भक्ति करने वाला कोमल हृदय का व्यक्ति होता है. यह सोचना कि कोल्ड हार्टेड होगा सही नहीं है, वो वार्म हार्टेड होगा. वो सबसे प्रेम कर सकता है, असंख्य लोगों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसकी अपनी कोई निजी मांग नहीं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपाद की जय.